बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब तमाम तलबा और तालिबात सब उम्मीद और खैराफियत के साथ होंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम यमुना है और मैं ए विजन इंस्टीट्यूट की टीचर हूँ। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम हमारे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की डेमो क्लास में। और हमारा विजन क्या है, हमारे इस कोर्स का मकसद क्या है, दैट बी डिजाइनर बी क्रिएटिव। आप सबको डिजाइनर बनाना, आप सबको क्रिएटिव बनाना। ओके, सो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स जो हम लोग करने लगे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग पहले ये हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर होती क्या है। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? सो ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इज that it is an arrangement of elements in such a way that it serves a function and holds a specific form or shape. देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, मोस्टली लोग असल में ये नाम सुनकर के परेशान हो जाते हैं कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, हम तो नहीं कर सकते, हमारे अंदर तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। नो, ऐसा नहीं है। हम एक मशहूर जो है ना, एक मशहूर पेंटर हैं पैब्लो पिकासो, उनका कहना है कि एवरी पर्सन इज एन आर्टिस्ट। ठीक है ना, हर किसी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा बैठा होता है, हर किसी के अंदर एक क्रिएटिव पर्सन छुपा बैठा होता है। तो जरूरत होती है उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की, उस डिजाइनर को बाहर निकालने की। ठीक है, हम सब ही जब बचपन में छोटे छोटे से होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हम सबको ही डिजाइनिंग का और ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो बेसिकली हम लोग ड्राइंग में क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे पास जैसे एलिमेंट्स है। बिलफर्ज, जैसे आपने सीनरी बनानी थी, ठीक है, आपके दिमाग में आया आपने सीनरी बनानी है, एक बच्चे की ऐसे चीज सोचें कि आपने एक सीनरी बनानी थी, तो आपके दिमाग में आया कि आपके एक सीनरी में क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स होने चाहिए, ठीक है, बर्ड्स होनी चाहिए, सन या क्लाउड वगैरह होना चाहिए, और इसी तरह हाउस हो, ग्रास हो, थोड़ी ग्रीनरी हो, फ्रूट्स होने चाहिए, स्विमिंग पूल हो थोड़ा सा, और इस तरह ट्रीज वगैरह हो। तो ये सारी चीजें आपने सोची, ठीक है ना। देन फिर आपने क्या किया, आपने उसी चीज को पेपर में उतार दिया। अब ये जो पेपर में आपने सारी चीजें उतारी, यानी हाउस बना लिया, एक माउंटेन बना लिया, तो ये बेसिकली क्या था, ये बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिनको आपने जोड़ करके एक कंप्लीट सीनरी बना दी, एक कंप्लीट सीन आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक कंप्लीट आपने डिजाइन बना दिया। तो जब हम छोटे छोटे से बचपन में ये तरह की डिजाइन वगैरह बना रहे होते हैं, ड्राइंग्स कर रहे होते हैं, तब भी हम यही करते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला करके हम एक अच्छा सा डिजाइन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बस डिजाइनिंग है ही यही। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली यही है कि आपने बहुत सारे एलिमेंट जोड़ करके उसको एक फंक्शन करने के लिए, एक फंक्शन की वजह से आपने उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग, देखिए, डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। आप ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। मींस आपको जो है किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम पेश आई है, ठीक है, तो आपने अगर उसका सॉल्यूशन निकालना है, देन वो डिजाइनिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूंगी, देन इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए, आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी एक प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि हमने बैठना है, ठीक है, हमने बैठना है। अब बैठे हम किस पे, ठीक है, तो कुर्सी, चेयर, वो क्या था, एक डिजाइन है जिसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए, हर चीज में एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है लाजमी। तो जैसे कि हम थके हुए हो, हम खड़े हुए हैं और बैठना चाहते हैं, आराम से बात करना चाहते हैं, तो हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कुर्सी की सूरत में मिलता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जब हम अपना मैसेज वगैरह कन्वे करना चाह रहे होते हैं या कोई भी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बेसिकली एक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, वो डिजाइनिंग की सूरत में होता है। ठीक है, इसी तरह से डिजाइन जो होता है, डिजाइन इज अ मैप, प्लान और ड्राइंग। ठीक है, डिजाइन जो है वो आपकी कोई ड्राइंग भी हो सकती है, कोई आपका प्लान भी हो सकता है, फ्यूचर प्लान, जैसे आप लोग आगे फ्यूचर में जो करने वाले हैं, वो लोगों को आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, देन इट इज अ प्लान। ये आप उसको डिजाइन की सूरत में लोगों तक पेश कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन इज टू प्रेजेंट आइडियाज इन विजुअल फॉर्म।
आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में एक आइडिया है, तो उस आइडिया को मतलब एक बिल्डिंग, ये नहीं होगा कि आपके दिमाग में आइडिया है, आप उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए होगा, नहीं, सबसे पहले जो चीज आपको बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होगी, दैट इज अ डिजाइन, ठीक है, बिल्डिंग का डिजाइन जब तक आपके पास नहीं होगा, आप उस आइडिया पे अमल नहीं कर सकते, सही है। और इसके बाद जो है देन नेक्स्ट डेफिनेशन वही है कि आपकी जो डिजाइन होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर के उसको एक फंक्शन की वजह से हम उसको डिजाइन को एलिमेंट्स बहुत सारे बना रहे होते हैं, डिजाइन के एलिमेंट्स जो है वो जोड़ रहे होते हैं ताकि एक प्रॉपर सा डिजाइन हमारा बन जाए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, देन इंशाल्लाह आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, फंक्शंस क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के? भाई ग्राफिक डिजाइनिंग के मकसद तो हमें बताना चाहिए ना कि आखिर क्या मकसद है, क्यों करें हम ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो नंबर 1 इज टू कन्वे अ मैसेज। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल आप एक राइटर हैं, ठीक है, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ भी आपके पास पैगामात हैं अच्छे और वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज जो लोगों तक पहुंचाने के लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है, बेस्ट स्किल जो है कि अपना पैगाम अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप अपना पैगाम बहुत सारे लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए होता है क्या आप एक अपना मैसेज जो है, एक छोटी सी कोटेशन ही ले लीजिए, ठीक है, एक छोटी सी कोटेशन है आपके पास, एक अच्छी सी छोटी सी बात है, ठीक है, मैसेज है, लोगों के लिए नसीहत है, तो आप अगर उसको टेक्स्ट फॉर्म में लोगों तक देंगे ना, लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू दें या फेसबुक के थ्रू दें, मोस्टली लोग उसको नहीं पढ़ते, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में जो आजकल मैसेजेस होते हैं उसको मोस्टली लोग नहीं पढ़ा करते। लेकिन अगर आप उसी पैगाम को एक खूबसूरत सी पोस्ट बना करके उसमें उस उसी मैसेज को लिखें और फिर जब लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग फौरन से उस पोस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द बेस्ट वे टू कन्वे योर मैसेज। ओके, नेक्स्ट थिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? टू एजुकेट, ठीक है, आप लोगों को तालीम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि जिसकी मदद से आप लोगों को इसकी तालीम दे सकते हैं, ठीक है, एजुकेट कर सकते हैं लोगों को आप। इसी तरह टू इन्फॉर्म, अब लोगों को मालूमात पहुंचानी है, किसी भी चीज की मालूमात हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मुल्क के बारे में कोई भी बहुत ही मालूमाती चीजें आप जानते हैं, ठीक है, अगर आप वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आजकल लोगों को हिस्ट्री नहीं याद रहती है, ठीक है, तो लोगों को हिस्ट्री याद रखवाने के लिए ना सबसे बेस्ट है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू एक अच्छी सी पोस्ट बनाइए और उसमें आप लिख दीजिए पाकिस्तान के मुताबिक, जी पाकिस्तान का नेशनल गेम ये है, नेशनल लैंग्वेज ये है, और इसके जो और भी मतलब जितनी चीजें हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मुताबिक आप सब कुछ जो है एक ग्राफिक डिजाइनिंग की एक पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के मुताबिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली? एक पोस्ट की मदद से मिली, ठीक है, एक पोस्ट, एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हुआ था जिसमें आपको सारा पैगाम मिल रहा था, सारी चीजें आपको पता चल रही थी कि जी हमारा एक कोर्स होने वाला है। जैसे ये देखिए हमारे पास हमारी यही पोस्ट थी ना, हमारे कोर्स की, देखिए ये एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने अपने कोर्स का नाम लिखा, अपने कोर्स की आउटलाइन लिखी थोड़ी बहुत, बाकी इंफॉर्मेशन जो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास जैसे सिस्टम होना चाहिए वो लिखा, बाकी इसके मुताबिक जो मालूमात थी कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, डेज, टाइमिंग, फीस, हर चीज लिखी और किसी तरह के तहत हो रहा है ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको किससे मिली? आपको एक डिजाइन के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी चीज के मुताबिक, वो आप एक अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से डिजाइन बना करके भी अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? टू परसुएड मींस आपने किसी को मनाना है। जैसे देखिए आप कोई भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपकी किसी भी चीज की शॉप हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी किसी भी चीज की शॉप हो, आप बड़े से बड़ा कारोबार करते हो, छोटे से छोटा कारोबार करते हो, अगर आप एक पोस्ट के जरिए, एक खूबसूरत सी पोस्ट की मदद से आप लोगों को ये बताते हैं कि जी ये आइटम मेरी दुकान पे है, ठीक है, और मैं इसको इस बेहतरीन रेट्स में लोगों को पहुंचा रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, तो आप इस डिजाइन के थ्रू जो है लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो आपसे वो चीज खरीद लें,
ठीक है। अगर आप अपनी सिर्फ, आजकल का जमाना ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ अपनी शॉप पे चीजें रखी हुई है तो देन वो इतनी ज्यादा उसकी बिक्री नहीं होती जितनी ज्यादा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अगर आप उसमें एक्टिव हो जाए थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने तमाम भी प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने ही शॉप्स के छोटी शॉप की बात करें, मैं कोई बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं करी, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो करते ही हैं आजकल, तो हर कोई ऑनलाइन आया हुआ और हर कोई अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन छोटे शॉप वाले भी ना आजकल अपनी अगर शॉप्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपने काम को ग्रो करना चाहते हैं, कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की खुद से तशहीर करें, ठीक है। अब तशहीर के लिए किसी आपको फोटोग्राफर को बुलाने की जरूरत नहीं है और किसी की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी शॉप पे अपनी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लीजिए और उन प्रोडक्ट्स को आप एक छोटी सी पोस्ट बनाइए, ठीक है, एक अच्छा सा डिजाइन बनाइए, सिंपल सा डिजाइन बनाइए, उसमें प्रोडक्ट की पिक्चर लगाइए, उसके बारे में उसका नाम, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए और बस लोग आपके पास खींचे चले आएंगे उस सिर्फ पोस्ट की वजह से, ठीक है। आप इस तरह से क्या करेंगे, आप लोगों को ये दिखा करके, आप लोगों अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर करके लोगों को ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, यू कैन बाय फ्रॉम अस, यू कैन बाय इट फ्रॉम अस, ओके। तो आप लोगों को कन्विंस करें कि जी वो आपसे खरीद लें, क्यों? क्योंकि आपके पास बेहतरीन चीज है, सही है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारे फंक्शन है जिनमें से मैंने आपको चंद बताए। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है आजकल। तो एक बार याद रखिएगा कि देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग आजकल, हर ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। आजकल हर किसी को एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन काम करता हो या चाहे उसकी अपनी कोई शॉप हो या कोई बिजनेसमैन हो, तो कुछ भी हो, ठीक है, उसको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। क्यों जरूरत है, थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, ठीक है, उनको क्यों जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए उठे, आप सो करके उठते हैं सुबह, तो आप जो है जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप जरा उन एक एक चीज पर जरा निगाह दौड़ाते हुए जाए, आपको हर चीज में अपनी जिंदगी में ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी, एक डिजाइन नजर आएगा। आप वॉशरूम जाते हैं, आप टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, तो टूथपेस्ट जो होता है, जब उसका जो पैकेट होता है उस पर क्या होता है, एक डिजाइन बना हुआ होता है ना, जिसमें उस प्रोडक्ट का नाम होता है, कंपनी नेम होता है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, ये बताया जा रहा होता है कि जी ये टूथपेस्ट जो है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, क्या होगा आपके साथ, या आपके दांत कैसे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन की जो पैकेजिंग है उसमें क्या होता है, उसमें भी एक डिजाइन होता है, ठीक है। आप बाहर आइए, आपको हर चीज में डिजाइन मिलेगा, यहाँ तक कि आप जब नमाज पढ़ने के लिए जो जाए नमाज बिछाते हैं, तो उस जाए नमाज पे भी जो डिजाइन बना हुआ था, जिस तरह की वो बनी हुई, तो वो भी एक डिजाइन है, ठीक है। फिर इसी तरह आप किचन में चले जाइए, आपके घी के डब्बे हों या मसाले के डब्बे हों या दालों के डब्बे हों, किसी भी चीज का डब्बा, उस पर एक डिजाइन बना हुआ होता है, ठीक है। शान नेशनल, आजकल कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज की इतने प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की क्या होती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन बना हुआ होता है, ठीक है। अगर बिल्कुल ये डिजाइन नहीं बने हुए होते, ठीक है, ये डिजाइन नहीं बने हुए होते, आपके सामने बहुत सारी ट्यूब्स रख दी जाती या बिल फर्स्ट बहुत सारे पैकेट्स रख दिए जाते हैं। मसालों के पैकेट्स की बात कर लेते हैं, चले हम मसालों के पैकेट्स रखे हैं, ठीक है, और उनमें किसी किस्म का कोई डिजाइन नहीं बना हुआ। आपको कैसे पता चलेगा इनमें से लाल मिर्च कौन सी है और धनिया कौन सा है और हल्दी कौन सी है, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसी तरह आपके सामने बहुत सारी ट्यूब्स रख दी जाएं कि उन ट्यूब्स के ऊपर कोई डिजाइन न बना हो, आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सी ट्यूब जो है वो ग्लू की ट्यूब है, कौन सी टूथपेस्ट है, कौन सा क्या है, आपको क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना आपको, जब तक कि उस पर डिजाइन ना बना हुआ हो। तो डिजाइन जो है हमारी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, हर चीज में आप अपने इवन अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, हर चीज में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी। आप लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, तो उन बुक्स में क्या होता है, उन बुक्स में भी जो डिजाइनिंग हुई होती है, उनका जो टाइटल पेज है वो कौन डिजाइन करता है? वो एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। अंदर के जो सारे पेजेस डिजाइन हुए होते हैं वो कौन डिजाइन करता है? वो एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है, ठीक है। आप चाहे कोई बुक्स पढ़े, रसाइल पढ़े, मैगजीन पढ़े, कुछ भी पढ़े, हर चीज में आपको एक ग्राफिक डिजाइनर का काम नजर आएगा, ठीक है। एक ग्राफिक डिजाइनर की एक्टिविटी, उसका फंक्शन आपको नजर आएगा उसमें,
ठीक है। फिर इसी तरह से आई थिंक मैं अगर इसकी मिसाल देने बैठूं तो शायद सारा दिन निकल जाए। ग्राफिक डिजाइनिंग आपको हर चीज में मिलेगी, ठीक है। और फिर अब आ जाए थोड़ा सा ऑनलाइन काम पे, हम थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो आजकल हमें हर चीज के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। अगर आपने सोशल मीडिया पे इन रहना है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी, क्योंकि बिकॉज ग्राफिक डिजाइनर ही आपको पोस्ट डिजाइन करके दे रहा होता है, ठीक है। आपके पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, देखें हर दूसरा मैसेज एक डिजाइन होगा, बल्कि हर दूसरा भी नहीं, मेरे ख्याल में तो हर तकरीबन अब तो हर मैसेज जो है ना डिजाइन ही होता है, ठीक है। अब तो लोगों ने भी अक्सरियत ने यही कर दिया कि वो टेक्स्ट लिखना आप छोड़ दिया है और उसको एक खूबसूरत सी पोस्ट बना करके हम दूसरों को भेजते हैं ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ना। ऑफ कोर्स वही जो सारे अभी मैंने आपको फंक्शन बताया, वही सारे अप्लाई करने के लिए, उन्हीं सारे को पूरा करने के लिए जो है डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड, टू कन्वे अ मैसेज, ठीक है। इन्हीं मकासद की वजह से ग्राफिक डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो जरूर आपके पास भी कोई ना कोई इनमें से एक मकसद होगा जिसकी वजह से आपको डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हर किसी को आज एक डिजाइनर की जरूरत होती है, तो डिजाइनर्स का काम कहीं भी कम नहीं होता। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, वेबसाइट्स का आजकल बहुत इन हो चुका है, ठीक है। आजकल हर बंदे की वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे किसकी जरूरत होती है? अगर वेबसाइट पे आपका एक लोगो चाहिए होता है, उसके जो फ्रंट हेड है उसके लिए डिजाइन चाहिए होता है, उसके जो मेन पेज, होम पेज जो होता है उस पर काफी सारे डिजाइन बने हुए होते हैं। आप देखें कोई भी वेबसाइट उठा करके देख लें, आपको लाजमी हर किसी चीज में एक ना एक डिजाइन मिलेगा, ठीक है ना। उसमें पता नहीं एक ही वेबसाइट में आपको कितने सारे डिजाइन मिल जाएंगे। तो वेबसाइट जो डेवलपर्स हैं उनको भी ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है। तो ये मत सोचिएगा कभी भी कि हम भी, अगर इतने लोगों ने तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली है और मजीद आगे लोग सीख रहे हैं, तो अगर हम भी सीख लेंगे तो हमें कहाँ से काम मिलेगा? तो ये कभी मत सोचिएगा, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनर्स का जितना ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जितना ज्यादा इनका काम बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से फिर ग्राफिक डिजाइनर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफिक डिजाइनर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम कम हो गया, काम भी उसी, बल्कि आई थिंक उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ता जा रहा है। क्यों बताऊं क्यों कि काम क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज सारे के सारे डिजाइनर्स अच्छे डिजाइनर नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे डिजाइनर बनूं, क्योंकि सिर्फ डिजाइनर होना काफी नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ डिजाइनर होते हैं छोटे छोटे से, यानी छोटे मुराद ये है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती और बस यूं ही से डिजाइन बना लेते हैं, तो उनके लिए स्कोप नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में हम इस ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखें, अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पे सीखें और फिर हमें काम भी मिले, तो इसके लिए आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मेन क्वालिटीज होती है ना ग्राफिक डिजाइनर की, वो होनी चाहिए, ठीक है। और वो पता है 3 क्वालिटीज कौन सी हैं? नंबर 1 इज पैशन। पैशन मीन्स शौक, लगन, जज्बा। अगर आपके अंदर शौक है, जज्बा है ग्राफिक डिजाइनिंग करने का, अगर आप कुछ शौक है आपके अंदर, क्रिएटिव बच्चा कोई बैठा हुआ है, तो उसको बाहर निकालें, ठीक है। उस शौक को बाहर निकालें और फिर काम करें अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग का। फिर देखें आप कामयाब नहीं होते। आप कैसे कामयाब नहीं होंगे? इंशाल्लाह जरूर होंगे कामयाब, ठीक है, अगर आप उस पैशन को बाहर निकालेंगे तो। और वैसे भी किसी ने कहा है कि अपने, किसने कहा ये नहीं याद मुझे लेकिन किसी ने कहा है कि जो आपका पैशन है ना उसी को आप प्रोफेशन बना लें, ठीक है। जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं ना, तो ना ही आपको आपका काम बोझ लगता है और उस काम में तो आपको मजा आता है, दूसरा आप कभी उस काम करने से ना थकते नहीं है, ठीक है। और आप ज्यादा कमाते हैं फिर उससे, ठीक है। अगर आप अपने पैशन को एक प्रोफेशन बना लें तो। अगर आप किसी ऐसे काम को अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना जिसमें आपकी कतई कोई दिलचस्पी नहीं है, तो यकीन करें आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे, आप उस काम को छोड़ देंगे, मतलब समझ लीजिए आप अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आजकल ये जो क्वालिटीज और जो स्किल्स हम लोग आजकल सीखने लगे हैं, ग्राफिक डिजाइनर और इस तरह की और भी बहुत सारी, वीडियो एडिटिंग हो, वेब डेवलपिंग की स्किल हो, तो ये स्किल्स तो ऐसी हैं कि जो हमें बुरा नहीं होने देती, यानी हम रिटायर नहीं हो सकते इस स्टेज में। आप जिस स्टेज में इस में पहुंचे, आप ये काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एज के हो, आपके पास काम की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं तो,
ठीक है। अच्छा, दूसरी स्किल क्या है ग्राफिक डिजाइनर की? ग्राफिक डिजाइनर की दूसरी स्किल होती है पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं ग्राफिक डिजाइनर की लाइफ में कि उसको जो है ना सब्र बर्दाश्त से काम करना पड़ता है मार्केट में रहते हुए। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो समझ ले इतना ज्यादा आपको इरिटेट कर देता है, आपका सब्र आजमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात हो सकता है वो आपसे कहे कि आप मुझे एक डिजाइन उसको चाहिए, तो वो कहेगा कि मुझे एक नहीं बल्कि आप मुझे चार बना करके दें, चार मुझे सैंपल तरह तरह का बना करके दें। फिर हो सकता है वो उसमें से भी रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ आपका सब्र आजमाया जाएगा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जब आपको ऐसा डिजाइन बनाने के लिए दिया जाएगा जो आपको ही पसंद नहीं होगा, पर आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट की डिमांड है। सही है, तो क्लाइंट की डिमांड जाहिर सी बात है आपको पूरी करनी। अगर क्लाइंट चाहता है कि ऐसा ही उसको चाहिए तो आपको वैसा ही बना के देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, तो यहाँ आपका सब्र आजमाया जा रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जब आपका सब्र आजमाया जाएगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आनी, आपने पीछे नहीं होना। ठीक है, और एक और बात बताऊं, एक जगह पे और आपका सब्र आजमाया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए, कोई भी चीज या किसी भी मैदान में हम कूदते हैं ना, चाहे कोई भी मैदान, ठीक है, आप चाहे छोटी सी अपनी शॉप ओपन कर ले या MBA करके आप जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हो या फिर इस तरह की स्किल सीख करके ये काम करना चाह रहे हो, हर मैदान में अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, उस मार्केट में अपना नाम बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो टाइम लग रहा होता है ना, उस टाइम पीरियड में आपका असल तो सब्र काम आता है। अगर आप उस वक्त खड़े रह गए तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, और तीसरी और सबसे अहम क्वालिटी ग्राफिक डिजाइनर की वो ये है प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट नॉट मैन, प्रैक्टिस मेक्स आल्सो वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो एक डिजाइनर जो होता है ना वो तभी कामयाब है जब वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता है। ठीक है, आपके पास बिलफर्ज कोई काम नहीं है ना, फिलहाल आपने डिजाइनिंग सीख ली, आपके पास कोई काम नहीं मिला, आप प्रैक्टिस करते रहे, खुद से नए नए क्रिएटिव आइडियाज निकालते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और उसको शेयर करते रहे लोगों के साथ। तो फिर देखिए आपके पास लोग खुद ही भागे भागे आएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए एक और मैं मशहूर आपको ना वाकया सुनाती हूँ, तो इससे आप लोगों को प्रैक्टिस की जरा अहमियत पता चलेगी। एक मे भी आप लोगों ने नाम सुना, अभी बल्कि मैंने उनका नाम भी लिया था, जो पेंटर है, एक मशहूर पेंटर है। ठीक है, पैब्लो पिकासो। ठीक है, वो बहुत ही मशहूर पेंटर है थे। मतलब एक दिन हुआ क्या कि वो पैब्लो पिकासो ना एक बाग में बैठे हुए थे। ठीक है, और अपने कुछ ज्यादा पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, जरूरी कुछ काम कर रहे थे। इतने में एक बूढ़ी खातून उनके पास आई और वो पहचान गई पैब्लो को। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक पोर्ट्रेट पेंट कर सकते हो? तो पहले तो पैब्लो ने मना किया क्योंकि वो आगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, मसरूफ था वो काफी। तो लेकिन उस खातून ने, ज्यादा बूढ़ी खातून थी, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ज्यादा इसरार किया। तो बहरहाल पैब्लो जो है ना वो पेंटिंग बनाने के लिए उनकी रेडी हो गया। ठीक है, उसने हामी भरी। अब इसके बाद पैब्लो ने अपना कैनवस निकाला, अपने पेंट ब्रशेस निकाले और 1 मिनट से भी कम वक्त में उसने उस बूढ़ी खातून का एक बेहतरीन सा पोर्ट्रेट बना के दे दिया। ठीक है, तो अब जब खातून ने उससे पैसे पूछे कि भाई कितने पैसे हुए इसके, तो पता है आपको पैब्लो ने क्या कहा? पैब्लो ने उसकी क्या कीमत बताई? पैब्लो ने कहा कि इसकी कीमत है टोटल $5000 ठीक है, जो कि उस जमाने में भी, मतलब ये इतनी पुरानी बात है क्योंकि पैब्लो जो था ना वो 1881 में पैदा हुआ था, 1973 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उस जमाने में उसने $5000 मांगे थे। उस जमाने में सोचे कितनी बड़ी रकम थी, उसने वो मांगी। तो ये सुनकर के तो वो खातून जो है वो हैरान और परेशान दोनों ही हो गई कि इतनी बड़ी रकम। तो उसने खैर बोला भी, तो वो खातून कहने लगी कि पैब्लो तुमने तो मेरा पोर्ट्रेट एक मिनट से भी कम वक्त में बना दिया, तो क्या वजह है कि तुम मुझसे इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हो? तो उस पर पिकासो ने कहा था कि मोहतरमा, ये जो जिस महारत से मैंने 1 मिनट से भी कम वक्त में आपका पोर्ट्रेट बना दिया ना, ये महारत हासिल करने के लिए मेरी तमाम जिंदगी गुजर चुकी है। मीन्स मेरी सारी जिंदगी की प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से मैंने 1 मिनट से भी कम वक्त में आपका वो जो पोर्ट्रेट है वो इतना अच्छा बना दिया। ठीक है, तो वो जो कीमत मैं मांग रहा हूँ वो अपने वक्त की कीमत मांग रहा हूँ, वो अपनी प्रैक्टिस की कीमत मांग रहा हूँ। सही है, तो उम्मीद है कि अब इस चीज से आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन आल्सो परफेक्ट। ठीक है,
तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और अपने थोड़े कोर्स की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने आप लोग को डिजाइनिंग से रिलेटेड हर चीज बताई, इसके फंक्शन, इसका स्कोप, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी डेफिनेशन। अब आगे हम थोड़ा सा अपने कोर्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दफा क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर आगे मजीद कुछ मैं आपके उसके बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सब आ रहे हैं ना? फिर जल्दी से जरा एक दफा मैसेज कर दीजिए और फिर हम रिज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से रिज्वाइन कीजिए, हम आते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग आखिर होती क्या है, इसकी स्कोप, इसका इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, और हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटी चाहिए जिनसे हम लोग एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइनर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, और उनके थोड़े से सैंपल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक आजकल तो हर किसी को एक लोगो की जरूरत होती है। ठीक है, लोगो बेसिकली हमारी पहचान होता है। ठीक है ना, तो लोगो हर किसी को चाहिए होता है। सो लोगो मेकिंग हम इंशाल्लाह सीखेंगे इस कोर्स में। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक बेहतरीन लोगो अपना डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स आप लोग के सामने हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ लोगोज हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोग के लिए निकाल के रखे, ऑफ कोर्स मेरे अपनी बनाई हुई है। मैंने सारे वो सैंपल्स रखे आपके सामने जो गूगल से नहीं, मैंने कहीं से उठाए। ठीक है, सारे मैंने जो खुद बनाए थे डिजाइन, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ लोगोज हैं। लोगो मेकिंग बहुत जरूरी है, लोगो हर किसी को चाहिए होता है आजकल, चाहे वो दीनी मदारिस से रिलेटेड हो या फिर दुनियावी कोई भी कारोबार कर रहे हो या उनका ऑनलाइन बिजनेस हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो एक लोगों की जरूरत हर किसी को होती है। इसके अलावा जब हमें अपना कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है, तो उसके लिए हमारे पास ब्रोशर डिजाइन और फ्लायर्स वगैरह, पैम्फलेट्स, बैनर्स, जो बाहर आप लोग बिलबोर्ड डिजाइन वगैरह देखते हैं, ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये उसके कुछ सैंपल्स आप लोग के साथ मैंने शेयर किए हैं। अब इसमें जो है हम लोग उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास किस तरह का क्लाइंट आएगा हमें वो तो नहीं पता ना। तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें इंक्लूड होगा हमारा कि हम इंग्लिश में कैसे डिजाइन बनाना है, उर्दू में कैसे बनाना है, इंग्लिश टाइपिंग कैसे होगी और उर्दू टाइपिंग कैसे होगी, ये सब हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो विजिटिंग कार्ड बहुत जरूरी होते हैं हर बिजनेस चलाने वाले के लिए। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 साइडेड विजिटिंग कार्ड हो या 1 साइडेड विजिटिंग कार्ड हो, आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं, जो हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं उन पे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा फिर बुक टाइटल डिजाइन करना, बुक टाइटल्स को डिजाइन करना, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर की आजकल हर किसी को जरूरत होती है ना, और मोस्टली लोगों को क्रेज होता है कि भाई हम हर मौके पे जो है ना हमारे नाम की डीपी बनी हुई है। सही है ना, तो हर नाम पे, हर मौके पे हमारी डीपी पड़ी हो, और मुझे भी थोड़ा सा ना ये वाला क्रेज है। मतलब मैं तो हर मौके पे अपनी एक डीपी जरूर बनाती हूँ, अपने हाथों से, अपनी खुद बनाती हूँ। तो ये कुछ डीपीज मैंने खुद ही जो डिजाइन की थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो बहरहाल आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह की डीपीज वगैरह। फिर इसके अलावा सर्टिफिकेट्स बनाने हो, अपने लेटर हेड बनाने हो, वो आप बना सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट जो होती है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं टू कन्वे अ मैसेज। ठीक है, आपने देखें तो कोई भी मैसेज कन्वे करना है लोगों तक, आप वो जो है उसके लिए बना सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 3D इमेजेस हैं, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा 2 चीजें यूज होती हैं हमारी आजकल, व्हाट्सएप स्टिकर्स एंड जिप्स, राइट। तो ये 2 चीजें भी इंशाल्लाह हम लोग बनाने सीखेंगे इसमें अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में। मतलब एवरीथिंग जो भी चीज डिजाइन हो सकती है ना, हर वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं इंशाल्लाह इस कोर्स में। ठीक है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इंशाल्लाह आप छोड़ दी जाए या उसको स्किप कर दिया जाए। ठीक है,
तो इंशाल्लाह हम लोग ये तमाम चीजें सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। और इस कोर्स को बस करने के लिए जो है ना आपके पास एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, विद विंडोज 10। उसके बाद विंडोज 10 हो, और दूसरी चीज ये कि उसकी कम से कम भी ना 6 GB रैम तो हो। 8 GB हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम भी 6 GB तो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको बेसिक्स आती हो कंप्यूटर की, वो चीज। और हाँ, मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, अपनी स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो अगर आपके सिस्टम में होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे ही आप जो है ना आराम से डिजाइनिंग कर सकते हैं। बिकॉज देखें, आपके पास उस तरह का सिस्टम ना हो और मैं आपको कह दूं कि हाँ हाँ आ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप है, ओके, विंडोज 7 हो, कुछ भी हो, आप आ जाए और ले ले। मैं इस तरह से नहीं चाह रही, ठीक है ना, क्यों हम मैं किसी का ज्यादा नुकसान तो मैं नहीं चाहती। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ कि आपके कुछ सिस्टम की अगर कॉन्फ़िगरेशन इतनी है तो आप बहुत आराम से इंशाल्लाह ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने फ्लायर में लिखी हुई भी है कि प्रोसेसर मिनिमम i3 हो, रैम मिनिमम 6 GB, हार्ड ड्राइव मिनिमम 256 GB और विंडोज 10 64 बिट वाली, ठीक है। अब कुछ लोगों को नहीं मालूम होती, स्टूडेंट्स को कुछ को नहीं मालूम होती कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ से चेक करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग आराम से अपने सिस्टम में ये चेक कर लें और फिर इस कोर्स में एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, और साथ साथ में मैं आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही आसान सा छोटा सा और सिर्फ चंद मिनटों में बनने वाला एक डिजाइन मैं आपके सामने बना देती हूँ, ठीक है, ताकि इससे भी आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि कितना आसान है डिजाइनिंग करना, ठीक है। बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत होगी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होगी, और फिर देखिएगा आप कितने अच्छे डिजाइन बना सकेंगे इंशाल्लाह। सही, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ दिखा देती हूँ। देखिए, हमारे जो डेस्कटॉप होता है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन में होता है, एक आइकन बना हुआ होता है दिस पीसी का, ठीक है। तो दिस पीसी का जो आइकन है, इस पे ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा आपके पास प्रॉपर्टीज का, ठीक है, इसमें आप जाइए और यहाँ पे आपको आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं सारे उसके बारे में जो मालूमात है ना वो सब आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके सबसे पहले तो प्रोसेसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मेरा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसेसर, तो इसी तरह से आप लोग के पास भी लिखा हुआ होगा। मेरे पास i5 है, आपके पास कम से कम i3 भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर रैम आपके पास मिनिमम 6 GB होनी चाहिए। सिस्टम टाइप देखिए मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है 64 बिट, ठीक है, 64 बिट ही होनी चाहिए। सिस्टम टाइप दो तरह की होती है, तो 32 होती है, 64 होती है, सही है। तो आपके पास 64 होनी चाहिए इसके लिए। और नीचे देखिए विंडोज है, तो विंडोज 10 हो आपके पास, सही है। ये चार चीजें यहाँ पे आपको नजर आएंगी। इसके अलावा एक और चीज है और वो होती है हमारी हार्ड ड्राइव। वो हार्ड ड्राइव आपको कहाँ से नजर आएगी, दिस पीसी का आइकन पे आप डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ आपकी ड्राइव बनी हुई होंगी, ठीक है, C-D-E-F जितनी भी मतलब ड्राइव के पार्टीशन है ना उन सबको देखिएगा, उन सबकी जो टोटल स्पेस है ना वो देख लीजिएगा, ठीक है, उसको काउंट कर लीजिएगा। अगर टोटल 256 भी बन रही है तो इनफ है, इंशाल्लाह हमारा काम उसमें आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है वो तो, बट कम से कम भी 256 होनी चाहिए, सही है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग के पास होनी चाहिए इन दो सॉफ्टवेयर को पढ़ते हुए। और वो दो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो दो सॉफ्टवेयर है हमारे पास फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड डोंट वरी, ये मत सोचिएगा कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे हमारे सिस्टम में। तो इसका डाउनलोडिंग लिंक, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सब इंशाल्लाह इसके मुताबिक आपको गाइड किया जाएगा, ओके। सारा इंटरफेस वगैरह, जाहिर सी बात है इस वक्त मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन किया, इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि जी ऐसा ये सिस्टम है कैसा, ये सॉफ्टवेयर है कैसा, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। बट इंशाल्लाह जब आप लोग कोर्स में एडमिशन लेंगे उस वक्त आपको एक एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा डिजाइन मैं आप लोगों के सामने बनाने लगी हूँ। तो इलस्ट्रेटर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ से, हमारे पास एक शेप टूल होता है, रेक्टेंगल शेप टूल, ठीक है, तो वो लेकर के मैं यहाँ पे एक सबसे पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब अभी समझ में ना आए तो ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह वो तो जाहिर सी बात है हम लोग कोर्स के दौरान सब सीख ही लेंगे और समझ ही लेंगे कि भाई शेप टूल हमारे पास कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है ये सब ना, ठीक है जी। चलिए मैंने ये बनाया और यहाँ इसका मैं कलर अपने पास चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, इसी में का हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। अच्छा, किसी के ना वीडियो ओपन हुई है, अगर वो बंद कर दें प्लीज, तो क्योंकि उसकी वजह से
जूम की विंडो मेरे पास ना बार बार शो हो रही है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा चले, मैंने इसका थोड़ा सा ये ब्लू कलर मैंने थोड़ा सा डार्क किया, ठीक है, और ओके कर दिया हमने इसको। हमारे पास ये कलर आ गया। आउटलाइन की इसको मुझे जरूरत नहीं, मैं इसकी आउटलाइन रन कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट इसमें आउटलाइन लगी हुई होती है हमारे शेप्स में, सही है। तो ये मैंने अपने पास बना लिया। इसके अलावा मुझे एक सर्कल शेप की जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ से, हमारे पास एक एलिप्स है, ये मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके सामने डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है ना। और ये मैंने अपने पास एक सर्कल बनाया, शिफ्ट प्रेस करते हुए हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और शिफ्ट प्रेस करते हुए क्यों बनाना है, इसकी क्या जरूरत है, ये भी हम इंशाल्लाह सीख लेंगे कोर्स के दौरान, ठीक है। इसका कलर हमने चेंज कर लिया और ये येलो कलर कर दिया, ठीक है, ये वाला कलर कर देती हूँ। चलो, ये हो गया हमारे पास हमारा सर्कल, ठीक है। इसी तरह से मुझे एक और सर्कल की जरूरत है, तो या तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगी या दोबारा बना लूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने दोबारा से डिजाइन कर दिया इसको, ठीक। और इसका मैं आउटलाइन कलर लगा रही हूँ, ठीक है। इसकी सिर्फ मैं आउटलाइन लगा रही हूँ और बाकी फिलिंग कलर की मुझे जरूरत नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं इसका फिलिंग कलर बंद कर, ठीक है। आउटलाइन थोड़ी सी मोटी हो गई, मैं इसको पतला कर लेती हूँ, चलिए काफी है बस, ठीक है। अब मुझे इसी तकरीबन इसी साइज में मुझे चाहिए एक और शेप सर्कल चाहिए, तो मैं इसकी कॉपी लूंगी और देन मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने और उसका कलर मैं कर देती हूँ व्हाइट। आउटलाइन में कर देती हूँ उसकी बंद, मुझे जरूरत नहीं है इसकी आउटलाइन की, और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी। चले जी, हमारे पास हो गया। देन आगे बढ़ते हैं अब हम, और हमारे पास ना एक यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग में एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, जिसकी वैल्यू मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोर्स के दौरान भी बताऊंगी, कि अगर आपको ये टूल आ गया ना तो समझ लीजिए बस आपको बहुत अच्छी डिजाइनिंग है। बिकॉज ये टूल ऐसा टूल है जिसकी मदद से ना आप जैसा भी शेप बनाना चाहे ना आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए कर्विंग शेप मुझे एक चाहिए था, तो ये मैंने बनाया और देन ठीक है, ये मुझे कर्व लाइन चाहिए थी तो एक, तो मैंने इस तरह से बना ली और दैट्स इट। अब ये हमारे पास लाइन हो गई है क्रिएट। एलिप्स टूल लेती हूँ मैं और फिर से मैं एक छोटा सा सर्कल बनाती हूँ, छोटा सा सर्कल बना के इसका फिलिंग कलर चाहिए मुझे, तो इसे मैं फिलिंग कलर। अच्छा, डिजाइन में पता है क्या, मोस्टली ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है ना कोई डिजाइन बनाया और उसमें ढेर सारे कलर्स आपने भर दिए, नो, बस एक दो कलर्स भी हो तो बहुत होता है, क्योंकि अगर आपने इतने सारे कलर्स एक डिजाइन में डाल दिए ना तो वो एक गोला करना टाइप कुछ लगने लगता है और वो बड़ा ना अजीब सी चीज हो जाती है। कभी कभार हाँ कस्टमर की डिमांड हो, ऑफ कोर्स कस्टमर तो कैसा भी कहे, आपको क्लाइंट जैसे भी काम करे वो करना पड़ता है, बट जब खुद से बना रहे हो तो कोशिश करें, अगर आपके ऊपर इन्हिसार करता है आपका क्लाइंट, कभी कभार ऐसे क्लाइंट भी आ जाते हैं हमारे पास, तो ये कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी है, जैसा डिजाइन बनाना चाहो, जैसा आपको अच्छा लगता है बना, ठीक है। तो कभी अगर आपकी मर्जी चलनी हो तो बस इसमें एहतियात कीजिएगा कि बहुत ज्यादा कलर्स मत यूज करें, ठीक है। अब देखिए ये सेम शेप की, सेम कलर की, सेम साइज में मुझे लाइन चाहिए थी, तो कितनी जल्दी से आराम से बन गई, ठीक है। और मुझे इन्हीं की एक और अगर कॉपी चाहिए तो जस्ट मैंने इनको ग्रुप कर लिया और यहाँ मैं इनको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगी, देन दोबारा आ गई मेरे पास, ठीक है ना। और मैंने इनको करना है रोटेट थोड़ा सा, तो हमारे पास रोटेशन का भी ऑप्शन है। सिर्फ चंद मिनटों में ना आप बहुत ही बेहतरीन अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर लेती हूँ, ठीक, ये हो गया हमारे पास। और इसको मैं यहाँ पे ला के रख देती हूँ, थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास देखिए इस तरह से बना लिया। फिर इसी तरह से मैं एक और चीज आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेती हूँ, ठीक है। और ये एक छोटे से हम लोग असल में पैटर्न बना रहे होते हैं, ये चीजें असल में हमारे डिजाइन में खूबसूरती पैदा करती है, ठीक है। मैंने इसकी सिर्फ एक कॉपी ली है, ठीक है, एक कॉपी ली, देन मैंने मेरे पास एक शॉर्ट की है जिसकी मदद से देखिए मैं इसकी कितनी सारी कॉपीज एक साथ लेकर के यहाँ पे अपने पास रख सकती हूँ, ठीक है। तो और फिर इसके बाद मुझे सेम इन्हीं तमाम शेल्स की एक और अगर मुझे कॉपी चाहिए हो तो बस मैं इनको ग्रुप करूंगी
और इनको मैं अपनी शॉर्ट की मदद से इनकी कॉपी लूंगी। ठीक है, बिल्कुल उसी सीट में हमारे पास हमारी देखें जा कहीं, और अगर मैं इनकी और मजीद कॉपी लेना चाहती हूँ और लेनी मैंने, ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी से हमने पूरा एक सर्कल का पूरा एक पैटर्न बना लिया। ठीक है, और इस पैटर्न को मैं कहीं पे भी अपने डिजाइन में यूज करना चाहूँ ना तो आराम से कर सकती हूँ। बड़ा लग रहा है मुझे साइज, कोई बात नहीं, मैं छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, और ये चीजें भी हमारे डिजाइन में बड़ी खूबसूरती पैदा करती हैं। मुझे कहीं और भी लगाना है सेम, तो मैंने जस्ट उसकी कॉपी ली है और बस ये लीजिए, सही है ना। तो ये चीजें होती है हमारे पास। फिर इसी तरह से अब देखिए मेरे पास जो सर्कल है, मैं इसमें बिल्कुल कोई अगर पिक्चर पुट करना चाहूँ तो बहुत आराम से कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एक पिक्चर लेकर के आती हूँ। हमारा चूंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कोई इमेज भी आती हूँ। और चैनल देखिए, ये हमारे पास एक इमेज आई है। ठीक है, इसको हम लेके जाएंगे अपने डिजाइन में, और इस पोस्ट को, इस इमेज को मैं आराम से अपने उस पोस्ट में, क्या नाम है, पोस्ट कह रही हूँ, सॉरी, शेप जो है ना, उसमें मैं आराम से पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम इनका साइज छोटा कर लेते हैं। ओके फाइन, ठीक है, मैं इसको अपने, हमारे पास एक ऑप्शन होता है लेयर पैनल का, इंशाल्लाह। अब मैं जल्दी जल्दी बोल भी रही हूँ ना, तो हमें फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना कि वो तो जल्दी जल्दी बोलेंगी तो हम कैसे सीखेंगे। तो ऑफ कोर्स डोंट वरी, ठीक है, आप आराम से सीखेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज क्लास में आपको एक एक चीज में डिटेल में बताऊंगी कि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा जी, चले, ये सब जरा मैं बाकी सब चीजों को जरा लॉक कर रही हूँ ताकि मैं आराम से अपने जो शेप है मेरा, मैं उसके अंदर आराम से इस पिक्चर को पुट कर सकूँ। ठीक है, मैंने किया जरा अपनी इमेज और शेप को दोनों को सेलेक्ट, और यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लिपिंग मास्क का, तो हमने क्लिपिंग मास्क किया, बस ये देख लीजिए। ठीक है, तो इतने आराम से चली गई। अब अगर मैंने इसकी अगर पोजीशन थोड़ी सी चेंज भी करनी हो ना तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मीन्स मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाह रही हूँ या कुछ भी करना चाह रही हूँ तो वो हो सकता है आराम से। ठीक है, ये यहाँ से मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट किया। ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, या बड़ा कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं, जो हमारे चाहे हम करेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से मैं सॉफ्टवेयर के नाम दिखाना चाह रही थी कुछ, तो मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दैट्स इट। चले देखें, हमारे पास एक जो है ना आसान सी एक कोर्स हम लोग तकरीबन डिजाइन कर चुके हैं, और बस इसमें टेक्स्ट लिखना रह गया, तो टेक्स्ट भी आप लिख लीजिए। टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा, चले मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी अपने डिजाइन के हिसाब से अपने टेक्स्ट को। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा उर्दू की तरह अलाइनमेंट इसकी मैं करनी है, राइट, सही है, राइट अलाइनमेंट की। इसको यहाँ ला के असल में मैं रखना चाह रही हूँ। ठीक है ना, इस तरह से इस जगह पे, तो साइज भी मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी, और थोड़ा मैंने इसको बोल्ड करना है, और कलर भी चेंज करना है। ऑफ कोर्स नजर नहीं आएगा तो फायदा ही नहीं है कोई मेरे डिजाइन का, सही है ना। तो ऐसे कलर्स हमें हमेशा रखने चाहिए जो कलर जो नजर आए। अल्लाह, ये जूम की विंडो ना थोड़ा सा परेशान करती है हम डिजाइनर्स को। अच्छा, मैंने कहा था किसी की वीडियो ओपन हुई थी, अगर वो बंद कर दे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। असल में मेरे पास पता नहीं क्यों, हालांकि होस्ट के पास ऑप्शन होता है, बट इस वक्त जो है वो ऑप्शन उस स्टूडेंट की जो है ना उस पर काम नहीं कर रहा। चले खैर, अच्छा यहाँ से हम थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट लेते हैं। ठीक है, बिकॉज मेन हेडिंग जो होती है ना वो थोड़ी बोल्ड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और यहाँ से ये वाला देखेंगे, हाँ ठीक है, ये वाला भी। तो ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा तो पता है।
जी सॉरी, वो नेट इशू हो गया था मेरे पास। अच्छा, हम आ जाते हैं वापस अपने इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। तो देखिए बस हम अपना टेक्स्ट लिख रहे थे अपनी पोस्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी ज्वाइन नाउ, ठीक है, ये लिखा मैंने, और इसको लेकर के मैं यहाँ आई और इस बॉक्स में लिख देती हूँ, थोड़ा सा आड़ा कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिश वे में हम लिखते हैं, इसको बड़ा करते हैं, और कलर भी हम चेंज करेंगे बिकॉज हमने ऑफ कोर्स कलर्स इतने सारे चूज नहीं करने, ठीक है ना, गिनती का हम कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से ताकि हमारा डिजाइन एक अच्छे से बने। और क्या करें हम इसमें, और अच्छा लोगो वगैरह लगा लेते हैं हम, ठीक है। कॉन्टेक्ट टू ये मैंने यहाँ लिखा, देन यहाँ पे लिख देते हैं मैम अस्मा शेर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगो वगैरह लगा लेते हैं अपना, और इस तरह से हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए हमारे, ठीक है। अच्छा इसी में साथ साथ मैं नंबर भी लिख लेती हूँ, चलिए ठीक है, ये लिखा हमने। अच्छा सॉरी 77 लिख गया मैंने गलती से, ठीक है। 663701 ये नंबर हो गया हमारे पास, इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं नाम और नंबर को, ठीक है, यहाँ हमने रखा, और जी दैट्स इट, हमारा तकरीबन डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर चले हम लोगो ले आते हैं, ठीक है, और लोगो हम लेकर के आ जाते हैं एकेडमी का, तो ये लोगो आ गया हमारे पास, ये भाई ठीक है जी। तो देखिए ये एक बहुत ही जल्दी से एक हमारे जो कंप्लीट डिजाइन है वो रेडी हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपको हम छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देने में आई थिंक कामयाब हुए होंगे इंशाल्लाह, कि जी हमारा है एक पोस्ट कोर्स आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे एक इंशाल्लाह डिजाइनर बन सकते हैं, और अपनी जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस कोर्स की मैं आपको बात बताऊं खास, तो ये भी है कि इन द एंड ऑफ द कोर्स जो स्टूडेंट्स अच्छे चलेंगे ना, हम उनको इंशाल्लाह ताला कोर्स के एंड में ये भी सिखाएंगे कि आप इस स्किल को यूज करते हुए कहाँ से किस किस प्लेटफॉर्म की थ्रू इनकम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इंक्रीमेंट अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अर्निंग करनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे इस कोर्स के एंड में, ठीक है। तो बस शर्त यही है कि आपने हमारे साथ बने रहना है और क्लासेस लेनी है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिएगा फिर इंशाल्लाह आपका जो कोर्स के एंड में इंशाल्लाह आप लोग भी अर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिजाइन जो है मैं आप लोगों को सेव करके भी दिखा रही हूँ, और साथ साथ में आप लोग को ये भी बताती जा रही हूँ कि हमारा जो ये कोर्स है ना, अब इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी 20 जून से इंशाल्लाह शुरू होगा, ठीक है। टाइमिंग जो है वो 9 to 10 PM है, ओके। और ठीक है 9 to 10 PM है, मंडे टिल थर्सडे हमारी क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह 4 days इन अ वीक, बट फ्राइडे सैटरडे संडे जो छुट्टी होगी ना, उसमें इंशाल्लाह आपको क्या मिलेगा, होमवर्क मिला करेगा, एक्टिविटी मिला करेगी काम करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वो करनी होगी। और ड्यूरेशन जो है हमारे कोर्स की वो 2 months है,
ठीक है। 2 मंथ्स में इंशाल्लाह हम लोग 2 सॉफ्टवेयर सीखेंगे अपने, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं और इन पे काम करके आप एक कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों के जो इस्तेमाल है थोड़ा सा उसमें फर्क है, इसीलिए दो चीजें आपको सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। फोटोज एडिट करना वो हम फोटोशॉप पे सीखेंगे इंशाल्लाह, और इलस्ट्रेटर पे बेसिकली जो मतलब मैं इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ दोनों सॉफ्टवेयर का। बाकी तो इंशाल्लाह कोर्स के दौरान जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है इनका यूज और क्या क्या हम इनका काम कर सकते हैं, वो सारे काम हम करने सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो हमारा इलस्ट्रेटर है हम लोग उस पर इलस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी नई नई चीजें हम लोग उधर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स का थोड़ा सा इंट्रो था, थोड़ा सा मैंने आप लोग को डेमो दे दिया अपने कोर्स का, और बाकी जो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होंगी सारी चीजें, आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा इस कोर्स की टुवर्ड्स, और डेमो क्लास आप लोगों को सच्ची में समझ आई होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम मंडे से अपना कोर्स का अनाउंस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई मैसेज है तो आप कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने भी एक डिजाइन के थ्रू आप लोगों तक अपना मैसेज कन्वे किया है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, इस क्लास की इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह। सही, और कोई बात जो आप लोग पूछना चाहें कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछ लीजिए। माइक आप लोग के आपके अख्तियार में ही है, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके या चैट बॉक्स में जिस तरह से पूछना चाहें। जी अकबर सिद्दीकी साहब, आपका हैंड रेज हुआ है। कौन से दो कोर्सेज? दो कोर्सेज नहीं, दो सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर सीखेंगे, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। ठीक है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग के सबसे बड़े दो सॉफ्टवेयर। ओके, 9:30 से 10:30 लेट हो जाते हैं ना काफी, इस तरह से फिर हमारे यहाँ तो खाने का टाइम हो जाता है इसलिए थोड़ा मैंने 9 से 10 रखा हुआ है, ताकि 10 बजे एग्जैक्टली बस फारिग हो जाऊं, फिर इसके बाद हमारे यहाँ खाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। नमाज अच्छा, चले फिर एक काम करते हैं, आप एडमिशन लेने पे इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स होंगे फिर उनके हम देख लेंगे, वोटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर 9:30 पे ज्यादा वोट होंगे तो फिर 9:30 कर लेंगे, वरना फिर 9 पे कर लेंगे क्लास इट इज योर रिक्वेस्ट इंशाल्लाह। देखिए जरूरी अगर हम जो है ना आपस में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, देन फिर हम जो है ना कर लेंगे, कुछ टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं फोटोशूट नहीं, फोटोशॉप मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ये दो सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। ये एडोबी की फैमिली से है, एडोबी एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर्स की। सही है, वॉइस क्लियर नहीं है, वो मे बी आपकी तरफ शायद नेट इशू हो। जी मैंने इसीलिए चैट बॉक्स में लिख दिया रिफर। ठीक है, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, आप यहाँ से देख लीजिए नाम दोनों में। तो ये एडोबी ना एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर्स की, और उस कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर और सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं इस कंपनी के। ठीक है, तो उन्हीं जो इसकी सारी पूरी फैमिली है ना सॉफ्टवेयर की, तो उसमें से दो बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर। ओके, वेलकम डियर।
चले इंशाल्लाह मैं अब आप लोग के सामने एक दफा दोबारा से कोर्स के आउटलाइन रख देती हूँ कि कोर्स में देखिए हमारे हम जो चीजें सीखने वाले हैं इंशाल्लाह वो चंद चीजें मैं आपके सामने दिखाई थी, बट इससे कई गुना ज्यादा हम लोग चीजें सीखेंगे। जस्ट मैंने आपको एक डेमो दिया, एक छोटा सा मैंने आपको एक कहते हैं ना सिर्फ ज्यादा ये शो कराया कि भाई हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे डिजाइन बना सकते हैं, बट इससे कई गुना ज्यादा चीजें हम लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, एक चीज होती है पैटर्न डिजाइनिंग, पैटर्न्स भी हम लोग बनाना सीखेंगे, उसकी बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा जो है ना वो लोग बाय करते हैं, पैटर्न बनवाते हैं अपने अपने। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी चीजें बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अभी, लोगो मेकिंग है, ब्रोशर डिजाइनिंग, फ्लायर डिजाइनिंग, बैनर्स, और इसी तरह से जो बिल बोर्ड्स होते हैं वो, विजिटिंग कार्ड्स, और आपके लेटर हेड, सर्टिफिकेट्स, और बुक टाइटल पेजेस। ठीक है, व्हाट्सएप डीपीज हैं, व्हाट्सएप के मतलब किसी भी प्रोफाइल की पिक्चर जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई सोशल मीडिया पोस्ट है, व्हाट्सएप स्टिकर्स, 3D इमेजेस, जिफ्स, एक्सवाइजी, ढेर सारी चीजें हैं जो आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में डिजाइन करनी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह मंडे 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइमिंग 9 to 10 PM है, ड्यूरेशन इसकी 2 months है, और डेज जो है वो मंडे टिल थर्सडे है। ओके, और फीस आपके सामने भी लिखी हुई है, 2500 रुपीज पर मंथ है इस कोर्स की फीस। ठीक है, आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्लायर पे मैम अस्मा का नंबर जो है वो गिवन है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, एंड आई होप कि मुझे आप लोग मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे की क्लास में। ठीक है, सो चलिए अब हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मंडे की क्लास में मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एडमिशन लेंगे हमारे साथ बने रहेंगे। ओके, चलिए, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।